व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ सफदर साहब मौजूद हैं जो दिन न्यूज़ के साथ उनका ताल्लुक़ है और हमने उनको अक्सर फील्ड में जब से ये सैलाब का सिलसिला शुरू हुआ है अक्सर हमने उनको फील्ड में काम करते हुए देखा है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने एक्चुअली अंदरूनी सिंध जो वो अफेक्टेड एरिया में गए हैं तो उन्होंने क्या देखा है। जी सफदर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत ये क्लाइमेट चेंज का जो शाखसाना है वो हमें मतलब इस वक्त नज़र आ रहा है, पूरे सिंध में भी आ रहा है, बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी। बहरहाल ये एक ऐसा काम हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये मुझे तो लग रहा है कि मामला बहुत गंभीर है और इसकी शिद्दत बढ़ती चली जाएगी और इंसान ने अपने लिए एक बहुत ही मुसीबत खुद ब खुद ही पैदा की है तरक्की के नाम पर। इस तरक्की का क्या बनेगा आगे तो इंसान आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह बातें नज़र आ रही हैं। इस वक्त बहुत ही गंभीर और बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है पूरे सिंध की। पूरे सिंध के जो लोग हैं वो बेघर, बेआसरा और बेयारो मददगार हैं, कोई उनका पूछने वाला पुरसान हाल नहीं है। NGOs काम कर रही हैं, लोग इनफरादी तौर पे तो काम कर रहे हैं लेकिन इनफरादी तौर पे ये कोई हल नहीं है। ये इंसानों की तजलील है, तौहीन है और इंसानियत की भी तौहीन है। क्योंकि डिज़ास्टर सर इतना बड़ा है कि मतलब उसको किसी एक बंदे के या किसी एक तंजीम के या एक इस तरह से इनफरादी तौर पे NGOs के काम करने से ये सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जनाब, ये जब तक मुश्तरका तौर पे काम ना हो और बाकायदा प्लानिंग से ना हो और इसके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी प्लानिंग और तमाम मुश्तरका जितने भी हमारी हुकूमत की जो जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, कोशिशें हैं, बारावर जब भी हो सकती हैं तब सब मिल के मुश्तरका तौर पे काम करें और इस गंभीर मसले से किसी न किसी तरह से और आने वाले वक्त के लिए भी कोई ना कोई इसकी रोकबंदी और कोई ना कोई प्लानिंग करें। होता ये है कि जब जो भी मसला हमारे सर पर आ जाता है उस वक्त तो हम लोग थोड़े से काम करते हैं लेकिन जब अच्छे दिन होते हैं उसमें हम कोई प्लानिंग नहीं करते किसी भी तरह से और जो दिन हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। 2010 में 11-12 में बहुत सारे मुसीबतें आई हैं लेकिन जब अच्छे दिन होते हैं हम उसमें कोई प्लानिंग नहीं करते और उसका ये होता है कि बिल्कुल इस वक्त इमदादी तौर पे हम लोग मदद के लिए चीखो पुकार तो कर रहे हैं लेकिन बहरहाल ये है कि कोई नज़र नहीं आ रहा कोई जिस तरह से लोगों को होना चाहिए सेटिस्फाई, कोई इत्मीनान बख्श बात नहीं। व्यूअर्स अभी सफदर साहब से बात करते हुए मुझे एक बचपन में पढ़ी हुई स्कूल में एक कहानी याद आ गई है जिसमें हमने एक जिक्र देखा बुलबुल का और चुंटी का, जहाँ बुलबुल गर्मियों के मौसम में सारा दिन दरख्तों पे बैठा गाने गाता रहता और चहचहाता रहता और खुशी के नगमे गाता था और चुंटी दिन रात मेहनत करती और अपने लिए अपने टाइम उस वक्त के लिए भी खाना मुहैया करती और आने वाले दिनों के लिए भी खाना मुहैया करती। और सर्दियों के मौसम में जब दरख्तों के पत्ते झड़ गए और बुलबुल के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा तो वो चुंटी के पास गया और उसने जाके चुंटी से कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो चुंटी ने उसे याद दिलाया कि उस वक्त तुमने कुछ नहीं सोचा अपने मुस्तकबिल के बारे में। शायद हमारी पाकिस्तानी कौम के भी यही हालात जो सफदर साहब ने बात की है बिल्कुल ऐसे ही हैं। काश हम आने वाले वक्त के बारे में सोचें और आने वाले वक्त के लिए हम ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो मुहैया करने वाले हों, कुछ जमा करने वाले हों। खुदा करे कि वो वक्त आए जब हमारी कौम जो है वो इस तरह सोचने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर साहब। थैंक यू जनाब। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.